सो गाइस चैप्टर का नाम है, दिस इज चैप्टर 4, मेरे हिसाब से चैप्टर 4 ऑफ 12th क्लास। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, ध्यान रखना, दो सिमिलर साउंडिंग चैप्टर हैं, कंफ्यूज मत कर देना। एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और इससे अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म। दोनों में अलग अलग चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, गॉट इट। ध्यान रखना, जो जो तुम्हारा वो है जेई मेन है, उसमें इन दोनों से मिला के एक या दो क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रही है बात? हो सकता है दोनों मैग्नेटिज्म से आ जाए, हो सकता है एक एक आए। गॉट इट और नॉट? हाँ, तो मैग्नेटिज्म पे मैं कम एम्फेसिस देता हूं, लेकिन उसका टेक्निकली देखी जाए तो वेटेज ज्यादा है। बोलो हाँ एवरीबॉडी। अरे हेलो हेलो बोलो, कुछ कुछ तो बोलो भाई। स्क्रीन शेयर्ड है या नहीं है? यस सर। टॉपिक के अंदर मैं क्या क्या कराऊंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर मैं क्या क्या कराऊंगा, रफ आइडिया। इसके अंदर एक तो होगा हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड by moving charges, by moving charges, by current carrying wires, by current carrying wires। ये एक पार्ट होगा। इसके अंदर बायोट सेवर्ट लॉ आएगा, इसके अंदर बायोट सेवर्ट लॉ आएगा और साथ में एम्पियर्स लॉ आएगा। ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है। दिस विल टेक अराउंड 5 to 6 hours। दिस विल टेक अराउंड हाउ मेनी आवर्स? 5 to 6 hours। क्योंकि इसमें बहुत कुछ आएगा। इसमें करंट कैरिंग वायर भी आ जाएगा, करंट कैरिंग लूप भी आ जाएगा, सोलेनॉइड भी आ जाएगा, टोरॉइड भी आ जाएगा, इसके अंदर सॉलिड सिलेंडर भी आ जाएगा, रॉड रॉड इनफाइनाइट रॉड, उसके अंदर कैविटी भी कर दूंगा मैं। तो मतलब आइडिया इज कि दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज टॉपिक, लेकिन आइडिया इज दिस इज वन टॉपिक, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। I have divided the chapter into a couple of parts. This is one part, creation of magnetic field. Second part is effects of magnetic field. Effects of magnetic field. Magnetic field exerts force on moving charges. It exerts force on moving charges. Oh my God, बिग बास्केट आ गया। पॉज। सो सेकेंड टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड exerts force on moving charges. Magnetic field exerts force on moving charges. इसके अंदर ये एक पार्ट हो गया। दिस विल टेक अराउंड 3-4 आवर्स। दिस विल टेक अराउंड 3 आवर्स और 4 आवर्स, और रादर 3 आवर्स में हो ही जाएगा यार, 3-4 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें वो हो जाएगा, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला केस, एक हेलिकल मोशन वाला केस। हेलिकल और ज्यादा तुम लोगों ने अच्छा बिहेवियर किया और तुमने चीजों को समझ लिया तो मैं साइक्लॉइड वाला भी करा दूंगा, साइक्लॉइड मोशन वाला केस। और अगर तुमने इन दोनों को समझने में ही मेरे को परेशान कर दिया तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा और मैं कहूंगा साइक्लॉइड तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, दो चीजें हो गई। अगला पार्ट होगा कि इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्जेस, अदर इज इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग wires, on current carrying wires. So effects of magnetic field on force on current carrying wire.
3-4 घंटे इस पे लगा लो, 3-4 घंटे इस पे लगा लो। गाइस गॉट इट और नॉट? और कुछ पार्ट इसमें एक और टॉपिक होगा, डाइपोल मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। आसान चैप्टर लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है एवरीबॉडी? अरे हाँ ना में रिप्लाई कर सकते हो, इतनी मेहनत से मैंने लिखा है कि ये टॉपिक कराने हैं। अनन्या तुम्हें समझ में आ रहा है टॉपिक्स में क्या क्या कवर कर होने वाला है? यस सर। ठीक है, चलो, ये एटलीस्ट एक बच्चे ने तो यस सर बोला। प्रभाकर तुम्हें समझ में आया? तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। पहली बात तो स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। स्टेशनरी चार्ज या मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। स्टेशनरी चार्ज भी बनाता है, मूविंग चार्ज भी बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज बनाता है। एक सेकंड होल्ड करना गाइस। सो गाइस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मान लो हमारे पास ये मूविंग चार्ज, ये चार्ज है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है। ये आसपास की 3 डायमेंशनल दुनिया में, आसपास की 3 डायमेंशनल दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। ये आसपास की 3D दुनिया में, 3D नॉट 2D, 3D दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। मान लो ये एक पॉइंट ले लिया मैंने P, मैंने ये एक पॉइंट ले लिया P, तो यहां पर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लो इस चार्ज से, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q at P, magnetic field due to Q at P would be given by mu naught by 4 pi V cross R upon mu naught Q by 4 pi V cross R upon R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। गाइस, आई थिंक जिंदगी में दूसरी बार क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी है, बोलो हाँ एवरीबॉडी। भाई समझ में आया किधर की तरफ आएगी फील्ड? पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आएगी? क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है? परनिका तुम तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट पी किधर होगी? म्यू नॉट क्यू। परनिका आर यू देयर? म्यू नॉट क्यू बाय 4 पाई। यस सर, यही पे हूँ। ये एंगल थीटा हो जाएगा दो वेक्टर्स के बीच का, तो ये आ जाएगा v इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? v क्रॉस आर, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे यस सर। इनटू द प्लेन, किस किस को ये समझ में आ गया? और ये 3D में है यार, ये 3D में है, तुम मेरी बात समझे हो? 3D में है, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है पी पॉइंट पे, किसी और पॉइंट पे पूछेगा तो भी निकाल सकते हैं हम। कल कोई कहे मैं अपने आप को अनब्लर करता हूं, नन फिल्टर हटा दिया। अब इधर देखो जरा, ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस अब सर। अगर ये कह दे कि ये वेलोसिटी इधर की तरफ है, पेन के लॉन्ग, और मैं इधर कोई पॉइंट ले लूं, तो v क्रॉस r इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, बोलो हाँ। यस सर। समझे? अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है जाएं, और हमसे कहा जाए कि नीचे, तो v क्रॉस r इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्रॉस प्रोडक्ट लेना आना चाहिए। अगर किसी को राइट हैंड थंब रूल नहीं आता, प्लीज मेरे से पूछ लो, मैं भी बता दूंगा, मैं बिल्कुल डांट नहीं मारूंगा। एवरीबॉडी बताऊं?
क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए? आता है या नहीं आता यार? कोई तो ऐसा होगा जिसको नहीं आता होगा, बता दो मेरे को। वैसे मैंने 11th में कराया था, अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है गाइस? ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन। इसके अलोंग अपनी राइट हैंड की फिंगर्स रखो, उनको कर्ल करो पहले से दूसरे के अक्रॉस के थ्रू की तरफ, थ्रू एंगल थीटा। कर्ल योर राइट हैंड फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए क्रॉस बी, दैट्स आउट ऑफ द प्लेन। अगर बी क्रॉस ए लिया जाए तो, बी क्रॉस ए लिया जाए तो बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब यहां से इसके अलोंग फिंगर्स रख के और ऐसे कर्ल करोगे, गॉट इट? ऐसे बी से बी पे रख के ए की तरफ कर्ल करोगे, बी पे रख के ए की तरफ कर्ल करोगे इनटू द प्लेन। हाँ या ना? Yes, sir. दिस इज इनटू द प्लेन, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। परिधि ये चीज आती थी? Yes, sir. ये पिछले साल भी कराई थी मैंने कहीं। हाँ. कब? वेक्टर्स एंड फोर्सेस में। Vectors में. और तुम्हें लग रहा होगा यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? मैग्नेटिज्म में तो पढ़ेंगे सर. पड़ेगी। अच्छा, ये पता है कि साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल पॉजिटिव होता है? पता है? तो Yes, sir. Yes, sir. मेरे मुंह में क्या घुस गया भाई? हाँ, तो मान लो हम ये कहें, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी, तो कोई कुछ तो। सो गाइज, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये हो गया एंगल थीटा। जैसे मान लो ये 120 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो क्यू पॉइंट पे आउट ऑफ प्लेन होगी। कितनी होगी? आउट ऑफ प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट क्यू बाई 4 पाई वी इंटू आर, ये वाला वेलोसिटी, ये वाला आर, इंटू साइन 120 अपॉन आर मैग्नीट्यूड का क्यूब। बोलो हाँ, ये स्क्वायर बन जाएगा। यस। कुछ फॉर्मूला लगाना आया कि नहीं आया? सही है गाइज? Yes, sir. यस सर। अब मैं पहली चीज बताऊं कि ये म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है। म्यू नॉट क्या होता है? जैसे एप्सिलॉन नॉट था पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे ही म्यू नॉट क्या हो गया? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यार ऐसी चीजों को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता था। व्हाट हाउ डू यू डिफाइन परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस? इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ प्रॉपर्टी कि कितना वो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनने को। हाँ या ना? एक तरीके से यही तो था। हाउ मच डज दैट मीडियम अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी सेटअप, अगर बिल्कुल थ्योरेटिकली सोचे तो। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऐसे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बनने दे रहा है। बोलो हाँ, समझे? Yes, sir. कांस्टेंट हो गया यार, कहानी खत्म हुई, कांस्टेंट हो गया। ध्यान रखना, वही स्टोरी यहां पे भी चलेगी। ये हो गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ऐसे ही ये हो गया परमिएबिलिटी ऑफ सम मीडियम, और हमारे पास ये हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या हो गया? म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट, और म्यू मीडियम को मैं लिख सकता हूं म्यू आर इंटू म्यू नॉट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यही स्टोरी पहले भी चल रही थी कि एप्सिलॉन ऑफ सम मीडियम इज एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन आर का तो एक नया फैंसी सा नेम भी था। क्या था? अभी चैप्टर पढ़ के आए हैं यार, कैपेसिटर्स। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अबे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी तो था। Yes, sir. ठीक है कि नहीं है? Yes, sir. तो चीजें याद रखना, चीजें याद रखना, भूलते मत जाना।
और इसकी वैल्यू कितनी होती थी हमारे पास, हमें पहले पता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता था, 9 इंटू 10⁹9। ऐसे ही μ0/4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻7। कितना होता है, μ0/4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻7। और μ0 कितना हो गया, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। याद रखना इसे, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, और क्या हो गया ये, इसका मतलब अगर ये किसी और मीडियम में भाग रहा होता, चार्ज किसी और मीडियम में भाग रहा होता, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता, μ0 की जगह क्या लिख दूंगा, म्यू मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, या फिर उसकी जगह क्या लिख दूंगा, μr इंटू μ0। चलेगा गाइज। अगली चीज, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ऐसे डिनोट कर दो, ठीक है, चलेगा। एक और चीज बता दूं यहां पर, ऐसे ही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बाद में ना ये चीज ना एनसीईआरटी में लिखी होगी, चैप्टर होगा ईएम वेव, मैं अभी बता रहा हूं, बाद में नहीं बताऊंगा फिर। इसको बोल दो मैटर ऑफ फैक्ट करके लिख दो, क्या लिख दो गाइस, मैटर ऑफ फैक्ट। कि स्पीड ऑफ लाइट इज 1/√of μ0 ε0, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। समझे। अरे कई बार जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला बनाया, एक्सप्रेशन बनाया, आंसर निकाला, और आंसर में बच्चे कहते हैं सर μ0 तो था ही नहीं, μ0 तो था ही नहीं, उसकी जगह एप्सिलॉन नॉट और स्पीड ऑफ लाइट दे दिया। बोलो हाँ, समझे। ऐसे तुम्हें कई बार क्वेश्चन दिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन के अंदर ये क्वांटिटी डाली ही नहीं, उस क्वांटिटी की जगह क्या डाल दिया, परमिटिविटी डाल दी और स्पीड ऑफ लाइट डाल दिया। कर सकते हो ना, लिख सकते हो ना। चमका या नहीं चमका? यस सर। तो बाद में ये मत कहना कि ये कैसे कर दिया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट इन वैक्यूम इज 1/μ0 ε0। चलेगा। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सम अदर मीडियम इज गिवन बाय 1/√μ ε। जिसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/√μr μ0 εr ε0। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। चलो एक पार्ट तो मैं कह सकता हूं कि हो गया। कौन सा पार्ट हो गया भाई? हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड? इट इज क्रिएटेड बाय मूविंग चार्जेस। फॉर्मूला बता दिया भाई, अब कर लेना, क्वेश्चन आए तो। सही है। अगर कोई चार्ज चल रहा है, ये चार्ज Q है, ये वेलोसिटी v से चल रहा है, और कोई ये कहे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ए पॉइंट पे 0। क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट लेना है यार भाई, क्रॉस प्रोडक्ट साइन 0 साइन हाँ। 0। और अगर यहां पे देखूं तो यहां पे भी 0 ही आएगा मैग्नेटिक फील्ड। यस साइन 80 साइन 180 भी 0 ही होता है, साइन 0 भी 0 ही होता है। अच्छा, चार्ज की जगह अगर कोई कह दे, अच्छा यहां पे किधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ, यहां v क्रॉस r इनटू द प्लेन, इधर किधर की तरफ आएगा, v क्रॉस r आउट, r वेक्टर ये होगा, r वेक्टर ये होगा, यहां पर आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना बेटा? ध्यान अच्छा। रखना, ध्यान रखना, ये तब है जब चार्ज हमारा पॉजिटिव था। अगर चार्ज तुम्हारा नेगेटिव हो गया तो चार्ज के आगे नेगेटिव साइन लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये -q होता तो ये वाला आउट ऑफ द प्लेन आ जाता और ये वाला इनटू द प्लेन आ जाता। समझे? बता दिया मैंने, गलती करोगे वरना। थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है। अनन्या, तुम्हें तो पता होगा ये सारी चीजें जो मैंने बकवास करी है। यस सर। Good. यार मैं काम की चीज कराता हूं ना,
मैं बहुत सारा मतलब बकवास नहीं करता ना, भूमिका नहीं बनाता, ये बनाता हूँ। तुम तो 12th का पढ़ के आए हो। नहीं सर। स्कूल वाले बहुत करते हैं, पता नहीं क्या बना बोलते रहते हैं क्लास के अंदर, कुछ कुछ स्टोरी सर बना वो देते हैं। इतना ही पढ़ाने के लिए 3-4 क्लासेस ले लेते हैं। तो वही तो प्रॉब्लम है हमारे पास भैया, बहुत कुछ है पढ़ाने को। वी डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े गाइस। एक Yes, मिनट sir. सर। Yes, sir. अगर मैं 3-4 क्लास ले लूंगा तो फिर मैं कंप्लीट ही नहीं होएगा मेरा तो सिलेबस। गाइस नेक्स्ट इज बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि छोटा सा करंट कैरिंग वायर ले लो, छोटा सा करंट कैरिंग वायर ले लो। ये छोटा सा करंट कैरिंग वायर आसपास की दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। क्या बना देगा? मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। ये छोटा सा वायर है। छोटे से वायर को स्ट्रेट मान सकते हैं ना? हाँ, छोटा है यार, छोटा है ये। Yes, sir. ये छोटा सा वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, जिसकी लेंथ डीएल है। हाँ या ना, जिसकी लेंथ डीएल है। ये आसपास की दुनिया में बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे सोचते हैं एक जनरल पॉइंट पे, यहां छोटे से वायर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लो। अब बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो, कहां से लिया वेक्टर, कहां से लिया, कहां से, अबे छोटा वायर है, क्या है? छोटा है। तो तुम उसके आगे से लो या पीछे से लो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बोलो हाँ, छोटा है। किस किस को ये बात समझ में आई है? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, Yes. sir. और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में इज गिवन बाय म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल वेक्टर। अब डीएल वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। डीएल वेक्टर क्या हो गया? लेंथ को एज अ वेक्टर ट्रीट कर दो, लेंथ को एज अ वेक्टर ट्रीट कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डीएल क्रॉस आर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। सही है? अब ये फॉर्मूला और ऊपर वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम नहीं था? म्यू नॉट Yes, आई sir. बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर मैग्नीट्यूड का क्यूब। भाई वहां पर जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को ऐसे मान लो ना, इस वायर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। कह सकता हूं सॉर्ट ऑफ कि ये वायर था छोटा सा, उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले ली, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख दूंगा डीएल बाई डी टी, डीएल बाई डी टी। डी को बाहर ले जाओ और ये डी क्यू चार्ज हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी को आई लिख दो। बोलो हाँ। चमके? चमका नहीं चमका? अरे फिर से बोलूं, वेलोसिटी को बोल दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख दो डीएल बाई डी टी। हाँ या ना, डीएल बाई डी टी। चार्ज को बोल दो डी क्यू, और डीएल बाई डी टी में से डी टी बाहर ले लो, डी क्यू के साथ ले जाओ, डी क्यू बाई डी टी हो गया करंट। हाँ या ना? फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर मैग्नीट्यूड का क्यूब। गॉट इट? समझे या नहीं समझे? Yes, sir. अब अगर Yes, कल sir. कोई कहे कि मैग, और ये बायोट सेवर्ट लॉ याद रख लेना। अब अगर हमसे कहा जाए कि भाई करंट कैरिंग वायर है बड़ा सा, करंट कैरिंग वायर है बड़ा सा, ये वायर है भाई, कोई करंट जा रहा है, उसके कारण यहां पर निकाल दो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो एट पॉइंट पी। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप होना चाहिए इस पूरे वायर को काट के रख दो छोटे छोटे पार्ट्स में, काट के रख दो छोटे छोटे पार्ट्स में। बोलो हाँ। एग्रीड? तुम कहोगे ये क्या बना रहे हो सर, ये क्या बना रहे हो? मैंने कहा डीएल वेक्टर्स बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? डीएल वेक्टर्स। ये हो जाएगा से DL1, और ये हो जाएगा R1, और यहां से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड 1 DB1। कैसे बनेगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई DL1 क्रॉस R1 अपॉन R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब। हाँ या ना? फिर ये बनेगा DL2, इससे बनेगा DB2, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई DL2 क्रॉस R2 अपॉन R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब। समझ में आया बात है नहीं आई?
तो dv1 वेक्टर बन गया, dv2 वेक्टर बन गया, dv3 वेक्टर बन गया, dv4 वेक्टर बन गया, उन सबका क्या ले लेना, वेक्टर सम। यू गेट द आइडिया और नॉट हाउ टू गो अबाउट फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज करंट कैरिंग वायर। क्या करोगे, उस वायर को काटोगे छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, जिस पॉइंट पे निकालनी थी वो सारी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी, उनका लोगे वेक्टर सम। बोलो हाँ, किसी को बात Yes, समझ sir. में आई? ओके, so that leads us to first derivation. There are certain derivations which might come in your boards also, so I will let you know which derivations are going to come in boards and which are going to, and कौन-कौन से रिजल्ट तुम्हें रटने हैं, कौन-कौन से रिजल्ट डिराइव करने आने चाहिए, कौन-कौन से तुम्हारे बोर्ड में आ सकते हैं और कौन-कौन से तुम्हारे मेंस में या एडवांस में आ सकते हैं, ये मैं बताता जाऊंगा। अब जो पहला मैं बता रहा हूं उसका फॉर्मूला तुम्हें रटना है, वो तुम्हारे सीबीएसई में है, मेंस और नीट के अंदर जरूर आएगा। रिजल्ट, डेरिवेशन तुम्हें स्कूल के लिए रटना पड़ेगा। बोलो हाँ, ठीक है। कौन से वाला है? पहला है, फर्स्ट रिजल्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। जैसे ये हमारे पास एक वायर हो गया, करंट जा रहा है, ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसके कारण किसी दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड निकालो। उस दुनिया के पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने कहा मान लो मैं पॉइंट पी पे निकालना चाहता हूं, कैसे डिफाइन कर दिया? मैंने कह दिया भाई इस पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से है आर। ये पी पॉइंट ऐसा है कि इसको अगर मैं एंड ऑफ वायर से कनेक्ट करूं, तो एंगल सबटेंड करता है अल्फा और बीटा। क्या एंगल सबटेंड करता है? अल्फा और बीटा। तो इनके टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड एट पी निकल के आनी चाहिए, पहले तो मैं रिजल्ट ही बता दूं, उल्टा पढ़ते हैं। रिजल्ट बता देता हूं पहले। रिजल्ट आता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई भी मत करो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा होल डिवाइडेड बाय 2। क्या रिजल्ट आता है गाइस? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा बाय 2। ऐसे ही रटना, प्लीज नीचे 4 पाई आर करके मत रटना। गॉट इट? कैसे रटोगे? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा बाय 2, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पी। मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन भी बताऊंगा मैं। ओके, अब ये रिजल्ट हमें डिराइव करना है। क्या करना है? ये रिजल्ट हमें डिराइव करना है। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ये तुम्हारे सीबीएसई में डेरिवेशन आ सकता है, स्कूल वाले कराएंगे। प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन आएगा तो सीधा 5 नंबर पे आएगा। ये स्ट्रेट वायर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? इस आर डिस्टेंस पे निकालनी है सपोज। और एंड से कितना एंगल? ये अल्फा दिया है, ये बीटा दिया है। ठीक है गाइज, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कट द वायर इनटू इनफाइनाइटली मेनी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। कट द वायर इनटू इनफाइनाइटली मेनी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। बोलो हाँ। ये लो, चॉप कर दो इस वायर को। कर दिया भाई चॉप। किस किस को ये बात समझ में आई? Yes, sir. चॉप कर दिया। अब चॉप करके ऐसे कह सकता हूं कि यहां से सपोज इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx। किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. ये dx वेक्टर हो जाएगा dl वेक्टर। बोलो हाँ, वेक्टर ऐसे हो गया। क्यों? मैंने क्या कहा था? एल वेक्टर क्या होता है? छोटा सा वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेना होता है।
तो x डिस्टेंस पे जो ये dx लिया, ये वेक्टर ले लिया dx वेक्टर, और ये छोटा सा dl वेक्टर हो गया। बोलो हाँ। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालनी है P। बायोट सेवर्ट लॉ लगाएंगे। पोजीशन वेक्टर का रोल क्या प्ले करेगा? ये r डैश। चलेगा? सही है? यस सर। ये वाला एंगल ले लो थीटा, ये वाला एंगल ले लो थीटा, नीचे वाला एंगल। तो अब मैं छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या लिख सकता हूं? छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड एट पी ये लिख सकता हूं म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये लिखना था ना। इसको जरा मैनिपुलेट करें तो क्या बनेगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, डीएल की जगह हो जाएगा डीएक्स मैग्नीट्यूड, आर की जगह हो जाएगा आर डैश मैग्नीट्यूड अपॉन आर डैश का क्यूब बनेगा। और बीच का एंगल कितना है भाई? बीच का एंगल कितना है? कोई मुझे समझाएगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर डैश वेक्टर? डीएल वेक्टर ये है, आर डैश वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला है 180 माइनस थीटा, अगर नीचे वाले को थीटा लिया है तो। बोलो हाँ। नहीं समझे? Yes, sir. भाई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालते थे, तो जिनको ना पता हो उनको बता दें, ये दो वेक्टर हैं अगर, तो इनके बीच का एंगल ये वाला नहीं कहलाता, ये वाला एंगल कहलाता है। तो 180 माइनस थीटा होगा, हाँ या ना? तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा ये कितना बन जाएगा भाई? साइन थीटा ही होगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता था। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डैश तो हटा दो ना, ये आ जाएगा dx इंटू साइन थीटा, dx इंटू साइन थीटा अपॉन आर डैश का स्क्वायर। बोलो हाँ। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्योंकि तुमने यहां पर मैग्नीट्यूड लिखा है, db वेक्टर था यहां पे, यहां पर तुमने उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। बोलो हाँ। तो डायरेक्शन क्या होगी? इनटू द प्लेन। किस किस को ये समझ में आया? इनटू द प्लेन होगी। बोलो हाँ। ओ भाई यस सर। Yes, ऐसे sir. करोगे ना, Yes, राइट sir. हैंड थंब रूल, राइट Yes, हैंड। sir. अब पेन छोड़ के डीएल क्रॉस आर डैश करो ना, इनटू द प्लेन आ रहा है। डीएल क्रॉस आर डैश करोगे, डीएक्स क्रॉस आर डैश इनटू द प्लेन आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल। गॉट इट? Yes, sir. सो हम ये कहेंगे हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनटू द प्लेन। अब इंटीग्रेट करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है या नहीं है। अगर अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो रिजॉल्व करके ऐड करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर सब सेम डायरेक्शन में है तो सीधा समेशन कर दूंगा। बोलो हाँ। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं समझे तो मैं बताता हूं। ये डी ये वाला डीएल वेक्टर होगा, ये आर डैश वेक्टर होगा, डीएल क्रॉस आर डैश ये भी इनटू द प्लेन होगा। ये डीएल वेक्टर होगा, ये आर डैश वेक्टर होगा, डीएल क्रॉस आर डैश इनटू द प्लेन होगा। ये डीएल वेक्टर होगा, ये आर डैश वेक्टर होगा, डीएल क्रॉस आर डैश इनटू द प्लेन होगा। बोलो हाँ। ये डीएल वेक्टर होगा, ये आर डैश वेक्टर होगा, डीएल क्रॉस आर डैश इनटू द प्लेन होगा। मैंने कहा सारी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो सीधा मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड नेट इज इसी का समेशन। मैग्नेटिक फील्ड नेट एट पॉइंट पी इज इसका समेशन, एंड दैट समेशन वुड बी अगेन इनटू द प्लेन। बोलो हाँ। सारी Yes, sir. सेम डायरेक्शन में थी ना, तो समेशन कर दो इसका। क्या कर दो? समेशन कर दो। गॉट इट? यहां पे समेशन में निपट जाएंगे। निपट क्यों जाएंगे? दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इंटू डीएक्स अपॉन आर डैश का स्क्वायर। बोलो हाँ। गाइस प्रॉब्लम क्या आ गई? सब कुछ वेरिएबल है भाई इसमें। इसमें थीटा भी वेरिएबल है, इसमें एक्स भी वेरिएबल है, इसमें आर डैश भी वेरिएबल है। भाई तीन तीन वेरिएबल बैठे हैं अंदर इंटीग्रेशन के अंदर। क्या बैठे हैं? कितने बैठे हैं? तीन. कितने कितने बैठे हैं? तीन बैठे हैं ना। तीन. हाँ, तो मतलब इन तीन वेरिएबल्स को मुझे समहाउ मैनिपुलेट करके एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, सो दैट मैं इंटीग्रेट कर पाऊं। साइन एक्स को वो लिख दो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वही एग्जैक्टली सही कह रही बच्ची। कौन थी ये? निशा? हाँ, गुड। देखो नहीं मतलब मैं बता ही देता हूँ एग्जैक्टली कि मैं क्या करने वाला हूँ। एवरीवन यूजेस अ स्लाइटली डिफरेंट मैनिपुलेशन। तो तुमने अगर किसी और कोचिंग का सॉल्यूशन देखा है तो वो भी सही होगा, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है। ये अल्फा है, ये बीटा है,
मैंने तो क्या किया, मैंने कहा यहां पर x पे dx लिया था, हाँ या ना, ये हमारा r डैश था, ये वाला एंगल मैंने थीटा लिया था, बोलो हाँ। मैं सारी चीजों को ना थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले तो मैं ये कह सकता हूं r बाय एक्स इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। तो कहने से x इज r cot थीटा, बोलो हाँ, x इज r cot थीटा, गॉट इट। Yes, Yes, sir. sir. इसको डिफरेंशिएट कर दूं, dx इज माइनस r cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, dx भी तो लेना पड़ेगा ना हमें, तो dx यहां से निकल गया थीटा के टर्म्स में, बोलो हाँ एवरीबॉडी। Yes, sir. अब मुझे r डैश चाहिए, r डैश चाहिए, r डैश को भी r के टर्म्स, r तो कांस्टेंट है ना, r और थीटा के टर्म्स में लिख दो, r कांस्टेंट है, तो r डैश को क्या लिख दोगे, r बाय r डैश इज साइन थीटा, r डैश को बोल दो r कोसिकेंट थीटा। सो टेक्निकली मैंने क्या किया, सारे वेरिएबल्स को थीटा में ले गया, x को भी थीटा में ले गया, r डैश को भी थीटा में ले गया, और कांस्टेंट टर्म जो r थी ना, r कांस्टेंट टर्म थी, r था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दैट वायर, बोलो हाँ, Yes, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रादर ऑफ द वायर फ्रॉम दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वहां से उस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r था, वो तो कांस्टेंट चीज थी, गॉट इट और नॉट। निशा तुम भी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे, यस सर, मैं मतलब मैं थीटा को हटा देती तुम थीटा को हटा रहे थे, हूँ। हाँ नहीं मैं थीटा में लाऊंगा, मैं थीटा में ला रहा हूं, कहते रहो, सो एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, क्योंकि मेरे को इसके बाद इंटीग्रल बहुत अच्छा बनता हुआ दिखेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, अंदर बनेगा इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा, dx कितना हो जाएगा, माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन r डैश का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, चलेगा, गॉट इट। कोसिकेंट स्क्वायर कट जाएगा, एक r भी कट जाएगा, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। कोई मुझे ये बता सकता है, और नीचे एक r भी आएगा, 4 पाई r r आएगा, हाँ r आएगा, एक नीचे r बचा हुआ है। गाइस कोई मुझे ये बता सकता है कि थीटा पे लिमिट कितनी होनी चाहिए, थीटा गोज फ्रॉम वेयर टू वेयर, थीटा गोज फ्रॉम वेयर टू वेयर, माइनस अल्फा टू बीटा। आर यू श्योर, माइनस अल्फा टू बीटा, तुमने लगता है स्कूल के अंदर जो लिया था ना उसके हिसाब से सोच लिया, उन्होंने साइन के अंदर आंसर निकाला था, याद करो, तुम्हारे स्कूल वालों ने हो सकता है ये कॉस की जगह साइन में निकाला हो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की जगह साइन अल्फा प्लस साइन बीटा निकाला हो, ठीक है, और उन्होंने माइनस अल्फा से बीटा लिया होगा, मैंने ये नहीं लिया, जो मैंने लिया है उसके हिसाब से बताओ। मैंने थीटा लिया है हैंगिंग वाला एंगल, ये नीचे लटकता हुआ एंगल है, ऐसे सोचोगे ना कि ये वाले एलिमेंट लोगे तो इसके लिए थीटा का रोल क्या प्ले करेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एलिमेंट लोगे तो उसके लिए थीटा का रोल प्ले करेगा ये वाला एंगल। डू यू रियलाइज दिस एंगल टू दिस एंगल होना चाहिए 180 माइनस अल्फा टू बीटा। बीटा, गॉट इट। तो ऐसे ब्लेंडर मत करना, जो तुम सोचे थे लिमिट सोच समझ के लिखी आती है, ठीक है। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस कॉस 180 माइनस अल्फा, बोलो हाँ, कितना आया गाइस, म्यू नॉट आई कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बाय 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दैट्स मैग्नेटिक फील्ड एट P। गॉट इट, सबको समझ में आया कि नहीं आया गाइस? Yes, sir. सर हम्म, सिर्फ लिमिट बता दो, लिमिट समझ में नहीं। हाय
यार एक्चुअली में तो लिमिट एक्स पे थी, अगर देखा जाए तो तुमने ये कहा था कि ये ऐसे है, तुमने कहा था एक्स पे छोटा सा एलिमेंट काटो, ऐसे तो कर रहे थे। अब तुम काटना चालू करोगे तो एक्स कहां से कहां जाएगा? डू यू रियलाइज एक्स पे अगर लेते तो लिमिट क्या लेते, यहां पे एक काटते तो एक्स की वैल्यू होती माइनस, ये L1 है अगर और ये L2 है, तो एक्स की लिमिट कहां से होती, -L1 से +L2। बोलो हाँ, अगर dx के टर्म्स में, x के टर्म्स में फंक्शन बनाते थे। बोलो हाँ। डू यू रियलाइज दैट? अब ये मत कहना कि सर हमारे यहाँ तो ऐसे कराया था, क्योंकि कुछ किताबों के अंदर ऐसे भी लिखा है। बोलो हाँ। आई थिंक HC वर्मा में ऐसे लिखा है क्या, L1 L2 के टर्म्स में, एनीवे जिसने भी लिखा है, गॉट इट और नॉट। और मैंने x पे -L1 से +L2 जाएगा, x की जगह मैंने क्या किया, ये वाले एंगल को थीटा ले लिया। और भाई जब तुम यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो तो एंगल कौन सा है, ये। जब यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो तो एंगल कौन सा है, ये। जब यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो तो एंगल कौन सा है, ये। अब तो एंगल के टर्म्स में अगर लिखूंगा और इस वाले को थीटा ले रहा हूं तो एंगल कहां से कहां जाना चाहिए, इस एंगल से इस एंगल तक। ये नीचे वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा, और फाइनल एंगल कितना हो गया, बीटा। बोलो हाँ। हाँ सर। क्या गलत लिखा मैंने, समझे? यस सर। तो म्यू नॉट आई बाई 2 πr cos अल्फा प्लस cos बीटा बाई 2, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पी हो गया। तुम्हें लगता है पहली बार में होएगा? नहीं होएगा। इसे 2 बार जब तुम घर पे लिखोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। यू राइट दिस थिंग 2 times, देन वी विल टॉक। सब समझ में आ जाना चाहिए भाई। एक बार तो ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया होगा, 2-3 बार लिखा होगा तब जाके समझ में आया होगा। गाइस हो गया? Yes, sir. अनन्या ये किया हुआ था डेरिवेशन, यस सर। ऐसे ही किया था? नहीं सर, दूसरे तरीके से करा था। ठीक है, तुम्हारे में साइन तो नहीं आ रहा था? यस सर। देखो मैंने फॉर्मूला कैसे रटा है, मैंने कहा है कि भाई ये वायर है, ये वायर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे निकालनी है। कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? एक तो परपेंडिकुलर गिराएंगे वायर के ऊपर, ये तो आर का रोल प्ले करेगा, इसके एंड को ज्वाइन करेंगे, ये अल्फा और बीटा का रोल प्ले करेगा। चलेगा गाइज? और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr cos अल्फा प्लस cos बीटा बाई 2। दूसरी चीज सुनो मेरी बात, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कुछ लोग तो कैसे करते हैं कि यार डीएल वेक्टर ऐसे होगा, डीएल क्रॉस आर करेंगे तो कैसे होगा, इनटू द प्लेन। डीएल क्रॉस आर करेंगे तो किधर की तरफ होगा, इनटू द प्लेन। डीएल क्रॉस आर करेंगे तो इनटू द प्लेन। यहां पे अगर निकालता तो डीएल क्रॉस आर करेंगे, ये डीएल ले लिया, ये डीएल ले लिया, ये आर ले लिया, आउट ऑफ द प्लेन। बोलो हाँ। समझे? मैंने कहा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। सुनो मेरी बात, कैसे करेंगे? दिस इज योर वायर। एक नया रूल बना लेते हैं स्ट्रेट वायर्स के लिए, ट्रिक, स्ट्रेट वायर्स के लिए ट्रिक। यू टेक योर राइट हैंड, यू टेक योर राइट हैंड एंड यू टेक, देखो मेरा हाथ दिख रहा है, हाथ ऐसे ऐसे रख लो मेरे हाथ पे, ऐसे ऐसे। और इस हाथ में थंब की डायरेक्शन, ग्रिप द वायर विद योर राइट हैंड, विद योर थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द करंट। ग्रिप द वायर विद योर हैंड, विद योर थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द करंट। अबे मेरा कैमरे में अपना मेरा वीडियो चौड़ा कर लो, फिर देख लो कि क्या कर रहे हैं सर। हाँ या ना? नहीं समझ में? ग्रिप द वायर विद योर थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द, ग्रिप योर वायर ऐसे ऐसे, दिख रहा है? Yes, sir. With your thumb pointing towards the current, then the curl of your fingers gives you the direction of magnetic field. Then the curl of the fingers gives you the direction of magnetic field. This is a nice trick to be applied in the case of straight wires. To be applied in the case of straight wires. तुम्हें पता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये ऐसे जाएगी 3D में, यहां पे बाहर निकलेगी और ये ऐसे जाएगी, ये सर्कुलर लूप बनाएगी। बोलो हाँ। किस किस को चमका? अगर 3D में इसके ऊपर देखा जाए, ऊपर देखा जाए वायर के ऊपर हमारी तरफ, तो फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, और पीछे की तरफ से देखा जाए तो फील्ड विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। बोलो हाँ, क्योंकि यहां पर फील्ड कहां पर बच्चे समझ नहीं पा रहे, 3D में राइट की तरफ है। बोलो हाँ। इसके पीछे किसी पॉइंट पे देखें तो लेफ्ट की तरफ है। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे एवरीबॉडी? Yes, sir.
पक्का? अच्छी ट्रिक है या नहीं है? नहीं समझ में आया? आ गया? फिर आ से गया, बता सर। दो सर। फिर से बता दूं, कौन बोला? परिधि। परिधि बोली। बेटा मैं ये कह रहा था, सुनो मेरी बात, ऐसे करो ना यार, ऐसे है, ये वायर है जिसमें करंट जा रहा है, हाँ या ना? अब कोई कहे कि यार मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ग्रिप मारो, ग्रिप मारो, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहां पर इनटू द प्लेन होगी? दिख रहा है या नहीं करना आया? नहीं करना है तो पूछ लो। थंब करो करंट की तरफ, फिंगर्स ऐसे आएंगी, फिंगर्स ऐसे आएंगी स्क्रीन की तरफ, देखो ऐसे ऐसे, यस सर। और फिर पीछे से लेके गया, पीछे से लेके गया और इधर बाहर की तरफ। तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिज्म इज वन ऑफ द टफ टॉपिक्स टू टीच ऑन ऑनलाइन। बताओ क्यों? बिकॉज ऑफ कैमरा। यहां पर तुम पहचान सकते हो टेस्ट पेपर के अंदर कोई, तुम पहचान सकते हो टेस्ट पेपर के अंदर कोई मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन कर रहा है सही में, मतलब कोई अगर ऐसे ऐसे अपने हाथ को कर रहा हो ना ऐसे ऐसे, तो समझ जाना कि वो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन के ऊपर आ गया। समझ में आई बात? मुझे याद है यार 20 साल पुराना, जब हम पेपर देने जाते थे, तो मैग्नेटिज्म के पेपर के अंदर कुछ कुछ कर रहे होते थे, कुछ कुछ पेन लेके, कभी पेन लेके कर रहे होते थे। समझ में आ रहा है? और कोई बुद्धू क्या कर रहा होता था, वो लेफ्ट हैंड से कर रहा होता था, तो फिर हम हंस रहे होते दूर से कि देख देख गया ये गया, सारे आंसर गलत निकलेंगे इसके मैग्नेटिज्म के। राइट हैंड थंब रूल होता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल थोड़ी होता है। डोंट फॉरगेट, इट्स अ राइट हैंड थंब रूल, नॉट लेफ्ट हैंड थंब रूल। गाइस सबको चमक गया या नहीं चमक गया? भाई ऐसे होगा ना, ऐसे। सॉलिड मतलब मेरी तरफ से, डॉटेड मतलब पीछे से। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? ऐसे बनेंगी, हाँ या ना? हे दिस इज द सेम थिंग यू वर टॉट इन क्लास 10th इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ yes sir. ठीक है। और कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या तरीका था करने का? मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमने कहा था भाई यहां से परपेंडिकुलर गिराना, ये तो आर का रोल प्ले करेगा, एंड्स को ज्वाइन करना ये अल्फा का रोल प्ले करेगा, इस एंड को ज्वाइन करना ये बीटा का रोल प्ले करेगा। बोलो हाँ, सही है? अब बच्चे कह सकते हैं कि सर आपने फॉर्मूला अजीब से ढंग से क्यों रटवाया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बाई 2। मैंने कहा मैंने इसलिए रटवाया क्योंकि कई बार ना इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आ जाता है। कैसा आ जाता है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के अंदर यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये तो परपेंडिकुलर गिराओगे, आर का रोल प्ले करेगा, हाँ या ना? ये वाला एंगल इंफिनिटी पे अगर ज्वाइन करोगे तो ये 0 डिग्री का रोल प्ले करेगा, ये वाला इसके इंफिनिटी पे ज्वाइन करोगे तो ये 0 डिग्री का रोल प्ले करेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉस 0 प्लस कॉस 0 बाई 2। तो ये बन जाएगा 1, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो आंसर बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसलिए रटना आसान हो गया कि इनफाइनाइट रॉड का, इनफाइनाइट वायर का, करंट कैरिंग वायर का, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, हाँ या ना? और अगर Yes. फाइनाइट है तो उसमें एक टर्म और आ जाती है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बाई 2। रटने के मस्त तरीके होते हैं, समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बाई 2 हो गया यहां तक। अगर मान लो कल कोई और डायरेक्शन क्या होगी? इनटू द प्लेन। डायरेक्शन क्या होगी? इनटू द प्लेन। अब जैसे मान लो कल कोई कहता सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब यहां पे कह रहे हैं कि भाई यहां पे फाइनाइट एंड से आर डिस्टेंस पे। मैंने कहा भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हो, दूसरे वाले एंड को ज्वाइन करोगे तो कौन सा एंगल होगा? एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, एक 90 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इनटू द प्लेन म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर cos 0 is 1, cos 90 is 0 by 2. So can I say that will be mu naught I by 4 pi r, mu naught I by 4 pi r. Everybody got it or not? समझे? Yes, sir. अगली चीज, कई बार ना पॉइंट ऐसा लगता है जैसे एक्सटीरियर में पॉइंट बैठा है। एक्सटीरियर में पॉइंट बैठने का मतलब क्या है? ये करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट वायर है, पॉइंट यहां डाल दिया, पॉइंट यहां डाल दिया ए। अब क्या करें? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस वायर के कारण।
आर क्या होगा, अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, आर क्या होगा, अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा। सबसे पहला स्टेप होगा इसको एक्सटेंड करो, सबसे पहला स्टेप होगा इसको एक्सटेंड करो, दूसरा स्टेप होगा इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, हाँ या ना। अल्फा और बीटा होंगे अंदर वाले एंगल, अल्फा और बीटा होंगे अंदर वाले एंगल, तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बाई 2, और आर हो जाएगा इस एक्सटेंड करने के बाद परपेंडिकुलर गिरा दो, ये आर का रोल प्ले करेगा। बोलो हाँ, समझे। ध्यान रखना कॉस बीटा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव होता है, कॉस 120 माइनस हाफ होता है। बोलो हाँ। Yes, sir. मेरे को कुछ कोचिंग वाले या कुछ लोग या कुछ किताब वाले जो साइन में रखते हैं वो अच्छा नहीं लगता। दोनों का काम मत करने बैठना, या तो साइन में ही या रटना या कॉस में ही रटना, ये मत करना। लेकिन कुछ बच्चे जो साइन में करते हैं उनको हम बता दें कि वो साइन में ऐसे करते हैं, वो ऐसे ज्वाइन करते हैं, और वो एक एंगल को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, और फिर वो बोलते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई यार साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2। बात एक ही है, बात एक ही है, क्योंकि साइन बीटा मेरा वाला कॉस बीटा बन जाएगा। बोलो हाँ। Yes, sir. साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। इस वाले को अल्फा बीटा लेते हैं ना और फिर साइन में एंगल लिख देते हैं। बात सुनो, उनके में ना एक्सटीरियर वाले में दिक्कत आती है। एक्सटीरियर वाले में दिक्कत ये आती है जब वो ऐसे ज्वाइन करते हैं ना, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, तो ये एंगल लेंगे और ये एक अल्फा ले लिया एक बीटा ले लिया, उसके अंदर ना अल्फा नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे। मेरे में ऐसा पंगा नहीं है, मेरे में तो अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा कॉस में। तो बोलो हाँ। Yes, sir. मेरे वाला कॉस बीटा अपने आप नेगेटिव होएगा, ऑब्ट्यूस है, उनको अलग से नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। समझे। साइन ऑफ अल्फा की जगह साइन ऑफ माइनस अल्फा लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं लिया तो उनका गलत। बोलो हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा यार भाड़ में जाए साइन, कॉस से कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? एक मिनट ऊपर वाला दिखा दो इससे। कॉस में कर लेंगे। मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि कुछ बच्चे ना कि सर मैं तो साइन से ही करूंगा, फिर पता चला जी गलत हो गया। क्या सेमी इनफाइनाइट वाला। एवरीबॉडी गॉट इट। Yes, sir. चलो एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। 2-3 भी नहीं, 4-5 करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। लिख लिया। यस। अब जैसे सपोज करो ये स्क्वायर है, करंट जा रहा है ऐसे, साइड लेंथ है L, मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स P पॉइंट पे, हाँ या ना। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट P, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट P। गाइस कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले एक पार्ट ले लो, ये पार्ट ले लिया, P पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर गिरा दो, R का रोल प्ले करेगा L/2, दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो, दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देंगे तो अंदर वाले एंगल बनेंगे 45 और ये भी 45। बोलो हाँ। मैग्नेटिक फील्ड Yes, की sir. वैल्यू क्या हो जाएगी। वायर को ग्रिप करो, वायर को ग्रिप करो, मेरे हाथ की तरफ देखो, वायर को ग्रिप करो अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। और अगर इसके नीचे वाले पॉइंट पे देखेंगे तो बाहर की तरफ, यहां वाले पॉइंट पे देखेंगे तो बाहर की तरफ। बोलो हाँ। Yes, sir. और इस पॉइंट पे देखेंगे तो अंदर की तरफ। चलेगा। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर हो जाएगा L/2, ट्वाइस ऑफ कॉस 45 हो जाएगा 1/√2/2। बोलो हाँ। चमका। म्यू नॉट आई बाई 2 Yes, पाई sir. आर कॉस 45 प्लस कॉस 45/2। ये हो गया अंदर की तरफ, ये हो गया अंदर की तरफ। अब दूसरे वाले का देखेंगे तो इस वाले का आपका अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, इस वाले का देखेंगे तो करके करके करके
अंदर की तरफ, ऐसे अंदर Yes, की तरफ, सबका सारे अंदर की तरफ दिख रहे हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसी चीज का 4 टाइम्स, इसी चीज का 4 टाइम्स, एंड वी आर डन। जो स्कूल लेवल का क्वेश्चन था। क्यों अनन्या बेटा, सही कह रहा हूं? यस सर। स्कूल में आता होगा ऐसा। हो गया गाइस? yes, sir. बोलो हाँ हो गया। एक और चीज बताएं, सपोज इसी में, अच्छा कोई वायर होता, फाइनाइट वायर, इसकी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती? 0। L क्रॉस R 0 नहीं होगा क्या? DL क्रॉस R, Yes, sir. कहानी खत्म, वहीं से सोच लिया। बिल्कुल बेसिक से सोचा, DL क्रॉस R 0 हो जाएगा। इधर इस वाले पॉइंट पे अगर देखी जाए तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 होगा। गॉट इट और नॉट? ये याद Yes, रख। sir. अब मान लो क्वेश्चन बनाया कि स्क्वायर है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। इन्फिनिटी से वायर आया, इन्फिनिटी पे चला गया, यहां से करंट आई आ रहा था, यहां से करंट आई जा रहा है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, एल है, एल है। मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालनी है पी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालनी है एट पॉइंट पी। गाइस गॉट इट? क्या हम ये कह सकते हैं मित्रों, मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालनी है पी पॉइंट पे? काम करते हैं, डायग्राम को ना कॉपी कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। कंट्रोल सी। करंट ऐसे आ रहा है गाइस, करंट आ रहा है ऐसे। क्या मैं कह सकता हूं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पी हो जाएगी 0? बच्चे कहेंगे क्यों? अभी अगले पिछले में क्या बात करी थी Yes, मैंने? sir. वायर के अलोंग 0 होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वाले के कारण हो गई 0? नॉट ओनली दैट, इस वाले के कारण भी हो गई 0 पी पॉइंट पे, हाँ या ना? Yes, sir. उसके बाद मैंने कहा करंट स्प्लिट हो जाएगा, करंट स्प्लिट हो जाएगा। ये करंट कैसे स्प्लिट हो जाएगा? कुछ करंट इधर चला जाएगा I1 और कुछ करंट इधर चला जाएगा I2। हालांकि तुम ये कह सकते हो कि ये करंट कैसे जाएगा, यूनिफॉर्म वायर, तो ये रेजिस्टेंस R हो गई, तो ये 3R हो गई, इसमें I1 चला गया और इसमें I2 चला गया, चलेगा? I आया था, हाँ या ना? Yes, sir. और हमें पता है कि जब पैरेलल में होता है तो पोटेंशियल सेम होता है, करंट स्प्लिट हो जाता है। करंट जो स्प्लिट होता है आई आर इक्वल टू पोटेंशियल होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो इसके अंदर अगर एक्स गया है तो इस वाले में कितना करंट जाना चाहिए? 3x, हाँ या ना? तो आई आई Yes. इस, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि कम रेजिस्टेंस तो ज्यादा करंट, ज्यादा रेजिस्टेंस तो कम करंट, तो I1 हो जाना चाहिए हमारा 3I/4 और ये I2 हो जाना चाहिए I/4। बोलो हाँ। किसी को नहीं चमका तो भाई पूछ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर थोड़ी देर पहले ही रिवाइज करके आए हैं हम। बोलो हाँ। I1 हो जाना चाहिए 3I/4, I2 हो जाना चाहिए I/4। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. अब जरा I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ये ऐसे गया, यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ये एंगल 45 हो गया, ये 45 हो गया, हाँ या ना? एंड इट इज आउट ऑफ द प्लेन ना। I1 के कारण, ग्रिप करो I1 को। Yes, अरे sir. Out of the plane. आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, कितना आ रहा है? म्यू नॉट I1
अपॉन 2 पाई L/2 cos 45 प्लस cos 45/2। बोलो हाँ, आउट ऑफ द प्लेन। अब I2 वाला देखो गाइस, I2 वाला देखो, I2 वाला जो ये है इसके कारण है इनटू द प्लेन। बोलो हाँ, Yes, sir. कितना है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई L/2 ट्वाइस ऑफ cos 45/2। बोलो हाँ। अब इसके कारण भी अंदर है, इसके कारण भी अंदर है, इसके कारण भी अंदर है, तो ये 3 टाइम्स हो गया इनटू द प्लेन। बोलो हाँ। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी गाइस? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके नेट आउटवर्ड्स मान लूं। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P would be outwards, हाँ या ना? दिस वैल्यू माइनस 3 टाइम्स दिस वैल्यू। किस किस को चमक गया? नेट आउटवर्ड्स क्यों माना है? इनवर्ड्स मेरी मर्जी। नेगेटिव आएगा तो इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है। मेरी मर्जी, मैंने नेट आउटवर्ड मान लिया, नेगेटिव आएगा तो इनवर्ड हो जाएगा। सही है। अब Yes, sir. सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी, ये पूरा क्रैप कॉमन आ गया। लेट अस से दिस इज क्रैप, और अंदर बन जाएगा I1 माइनस 3I2। I1 R1 is I2 R2। बोलो हाँ, पैरेलल में I1 R1 is I2 R2, so I1 is 3I2। this answer is big fat 0। this is fun or is it not? जीरो कैसे आया? अच्छा समझ गई सॉरी। तो ये तो अजीबोगरीब बातें बोलते हो। समझ में आया? I1 R1 is I2 R2 कर दिया मैंने और उससे कह दिया I1 R इक्वल टू I2 इंटू 3R, तो 3I2 इज I1 माइनस 3I2 आ रहा था, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा जो ये सामने कूड़ा आया था बाहर, हाँ या ना? अब ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है, सिंपल ट्रिवियल सा क्वेश्चन ये क्वेश्चन। और बच्चे क्या करते हैं, दे आर लाइक कि उसका आंसर भी याद हो जाता है, जीरो याद हो ही जाएगा यार, इसका तो अच्छा ही डायग्राम हो इसका जीरो। अब हुआ क्या, क्वेश्चन बनाने वाले धूर्त लोग हैं, क्या है वो, क्या है गाइस वो, धूर्त। उन धूर्त लोगों ने क्वेश्चन ऐसे बनाया ही नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में स्लाइट मॉडिफिकेशन कर दी। अब बच्चों ने इसका आंसर क्या लिख के आए, 0, और हो गया गलत। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हो गया ना, 0 नहीं हुआ ना, मतलब आंसर मतलब नंबर 0 हो गए क्या हो गए, नंबर 0 हो गए भाई। इसके अंदर इस पार्ट का तो 0 बोल दोगे, किसका 0 बोल दोगे, यहां पर, यहां से I आया, यहां से I गया, यहां से गया I1, और यहां से गया I2। क्या मैं कह सकता हूं इस पार्ट का और इन 3 पार्ट का मिला के 0 है? यही तो किया था अभी हमने, Yes, ई sir. पॉइंट पे इन 4 पार्ट्स का मिलके 0 है। किसका 0 नहीं होगा अब इस केस में, जो ये पार्ट हो गए। कौन से पार्ट, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। कौन सा कलर यूज नहीं किया हुआ, ग्रीन। इस ग्रीन का 0 नहीं है ना, कितना होगा इसका, सेमी इनफाइनाइट वाला। आर यू श्योर सेमी इनफाइनाइट वाला होगा ना? ये इंफिनिटी से आ रहा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का भी नहीं होगा। तुम यहां तक है ये वायर, इंफिनिटी से यहां तक है। अगला स्टेप क्या होता है, इंफिनिटी से अगर यहां तक है तो अगला स्टेप क्या होता है, इसको एक्सटेंड करो, इसको जो एक्सटेंड आपने करो। कहा था वो अल्फा बीटा का बना हाँ, ऐसे परपेंडिकुलर गिराओगे, ये तो हो गया L/2। इसके इस एंड को ज्वाइन करोगे और इसके दूसरे एंड को ज्वाइन करोगे, ये एंगल हो जाएगा 135 और ये एंगल हो जाएगा 0। बोलो हाँ,
और Yes. डायरेक्शन कैसे करोगे? ऐसे मानो कि ये पूरा होता तो डायरेक्शन होती बाहर की तरफ। बोलो हाँ, यही तो हुआ। ऐसे चलो Yes, ठीक है, sir. ऐसे नहीं Yes, sir. ऐसे नहीं सोचने का मन कर रहा। तो ये जो इतना पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट है, इसको ग्रिप करो तो इन सब पॉइंट्स पे बाहर की तरफ होएगा। बोलो हाँ, किस किस को फील आ रही है? Yes, sir. हाँ या ना? ज्यादा डॉट बना दिए, डॉट तो ना दुखी करेंगे। चलो ठीक है, कोई दुखी नहीं करेंगे, और स्मार्ट बच्चे हो गए हो। कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर का रोल प्ले करेगा L/2, cos 0 हो जाएगा 1, cos 135 हो जाएगा -1/√2 होल डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे का हो जाएगा डबल आउट ऑफ द प्लेन, एंड इसके बाद हो जाएगा डन। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सीबीएसई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, प्लीज सीबीएसई की किताबें मत उठा लेना, समझे? ऐसे तो वैसे तो तुम 12th में आ गए हो तो स्मार्ट हो गए हो, इतना तुम्हें पता है कि ये नहीं करना होता। लेकिन एस.एल. अरोड़ा, मॉडर्न फिजिक्स, एबीसी, ये सब जो प्रदीप, ये किताबें सीबीएसई के लिए हैं, ये कंपटीशन के लिए नहीं है। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन डाले होंगे, मुझे तो इसलिए पता है। कोई बच्चा लेके आया, सर देखो आप जो कराते हो वो इन किताबों में भी है। मैंने कहा 2 पेज में कराया उसने, 2 पेजेस, दिस आंसर वाज देयर इन द बुक एंड इट वाज देयर इन 2 पेजेस। मैंने कितनी देर में किया है? 2 लाइन्स। एम आई राइट? किस किस को ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. So don't pick those book for competition. उनके अंदर अगर क्वेश्चन हो भी का गलती से कंपटीशन वाला या जो हम करा रहे हैं, तो दैट वे ऑफ डूइंग इट माइट बी टू बल्की और मतलब टीडीएस सा। हाँ या ना? कंफ्यूज होके वापस आओगे। ये समझ में आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े गाइस। चलो फॉर द फन ऑफ इट एक और करते हैं। लाइफ में फन जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फन। इन्फिनिटी से आता है, इन्फिनिटी को जाता है। करंट आई यहां पे ये एंगल है सपोज 2 थीटा। एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मैग्नेटिक फील्ड एट पी। शुड आई गिव इट अ गो? मतलब शुड आई अलाउ यू गाइज टू फाइट ओवर दिस? बोलो भाई, Yes, sir. करो। तुम भी क्या याद रखोगे गाइज? इसका आंसर बता देते हैं कैसे करना है, कलर चेंज करके। पहला काम होता है इसको एक्सटेंड कर दो। इस वाले वायर को लो और इसको कर दो एक्सटेंड। कर दिया? इस पॉइंट से गिराओ परपेंडिकुलर इसके ऊपर। बोलो हाँ। कैन आई से ये आर का रोल प्ले करेगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। ये थीटा हो गया। कैन आई से दिस विल बी आर साइन थीटा? बोलो हाँ। बाय द वे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले बता दूं। आर साइन थीटा हो गया। दूसरा पार्ट क्या होगा? इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन करो। ये वायर था, इसके दोनों एंड्स को पी पॉइंट से ज्वाइन कर दो। कर दिया? एक एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा और दूसरा हो जाएगा 0। गॉट इट? डायरेक्शन, Yes, sir. करंट ऐसे है तो पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की तरफ। कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। आर का रोल प्ले करेगा आर साइन थीटा। अंदर बनेगा cos 0 प्लस cos 180 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा। इसको लिख दोगे 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो हाँ। 1 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा प्रॉब्लम जानते हो क्या है? और इस पूरे का डबल भी करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, ये तो एक का Yes, था। sir.
Yes, sir. प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन था ही नहीं, tan के अंदर ऑप्शन था, tan के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला के अंदर। कर लोगे? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, tan के अंदर ऑप्शन दिया था हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 काट दिया, साइन थीटा बाई 2 काट दिया, ये बन गया tan थीटा बाई 2। आंसर है म्यू नॉट आई, वट एवर जो भी है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर tan थीटा बाई 2 इंटू 2। गॉट इट? Yes, क्या यस सर तो ऐसे बोल रहे हो तो कि तुमने आर्काइव में देख के ही आए हो ये क्वेश्चन, ऐसी था? समझ में आई बात या नहीं आई? यही है। हाँ यही आना चाहिए। तुमने यहाँ पे तो नहीं छोड़ दिया था, यहाँ पे छोड़ दिया हो। नहीं, यहाँ पे छोड़ा था, लेकिन फिर आपने कहा अजीब सा है तो मैंने आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, गुड गुड, एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है गाइस, Yes, sir. आगे बढ़े अगर हम, आगे बढ़े अगर हम, और क्या बात कर सकते हैं, और क्या बात कर सकते हैं? ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं? ऐसे बनती है ना, सही है? सर्कुलर लूप, कैसी? सर्कुलर लूप। अब मान लो कोई इसको यहां पर आंख लगा के देखे, उसको ये वायर कैसा दिखेगा? इस आंख को ये वायर दिखेगा ऐसे, बोलो हाँ, सही है? नहीं? देखो तो सही, ये आंख है, ये आई लैशेज हैं, आई लैशेज। उसको ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा वायर, करंट कैरिंग वायर इनटू द प्लेन, ऐसे। अबे ऐसे नहीं दिखेगा वायर, इधर देखो, Yes, sir. Yes, sir. चलता जा रहा है। गॉट इट? मतलब ऐसे हो गया जैसे मैंने हारपून गन से हारपून फेंक दिया हो। ठीक है कि नहीं है? अब ये बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? सर्कुलर लूप्स, ऐसे ऐसे करो, ऐसे थंब करो इनटू द प्लेन, ऐसे लूप्स बनेंगे, नहीं बनेंगे? सर्कुलर लूप्स, कंसेंट्रिक। Yes. किस किस को चमका है ये? नहीं चमका तो पूछ लो भाई। और अगर डॉट वाला है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ना, इस पॉइंट पे देखी जाए तो Yes. ऐसे होगी, इस पॉइंट पे देखी जाए तो ऐसे होगी, इस पॉइंट पे देखी जाए तो ऐसे होगी। अब तुम कहोगे सर ये तो ऑब्वियस सी चीज लग रही थी, लेकिन आपने बता दी, अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियस सी चीज लग रही थी, बोलो हाँ ऑब्वियस है ना? गाइस इट्स नॉट दैट ऑब्वियस व्हेन इट कम्स इन द पेपर, इट्स नॉट दैट ऑब्वियस व्हेन इट कम्स इन द पेपर। पेपर में कैसे आएगा? देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, करंट ऐसे जा रहा है, आई करंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अब तुम्हें कैसे सोचना है, तरीका बता रहा हूं, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये आर का रोल प्ले करेगा। अब डॉट करो, डॉट करो, डॉट डॉट है तो थंब इससे कर दो, डॉट है तो थंब आउट ऑफ द प्लेन कर दो। अरे मेरी शक्ल देखो यार, आउट ऑफ द प्लेन कर दो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अबे डॉट है तो ऐसे आउट ऑफ द प्लेन कर दिया ना थंब को, दिख रहा है? और फिर ऐसे करो, हाँ या ना? दिस चैप्टर इज वेरी, टेंजेंट ऐसे बनेगा, चमका, और वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। किस किस को चमका है? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, जैसे sir. मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है ऐसे, और कोई कहे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, मैंने कहा इसको और इसको ज्वाइन करो पहले, तो ये आर हो गया, और ऐसे थंब करो इनटू द प्लेन, और टेंजेंट बना दो, टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे बनेगी ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। किस किस को ये चमक गया गाइस? बोलो हाँ,
गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। श्योर। तो इसी बात पे क्वेश्चन दें, इसी बात पे क्वेश्चन दें। Yes, sir. जैसे सपोज करो ये मैंने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, यहां पे ले लिया करंट, ये करंट जा रहा है ऐसे आई, और यहां पे करंट जा रहा है ऐसे आई। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये डिस्टेंस ले लो एल एल, ये डिस्टेंस ले लो ए। यहां पर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पी नेट, मैग्नेटिक फील्ड नेट एट पी ड्यू टू these two infinitely long wires, these two infinitely long wires each carrying current I, one out of the plane, one into the plane, LL डिस्टेंस पे है, और यहां पर A डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एवरीबॉडी गॉट द क्वेश्चन और नॉट? आ गया क्वेश्चन समझ में? Yes, sir. कैसे करेंगे? सर एक बार खुद करने दो। अगले वाले में पूरा मौका दूंगा, ये वाला मैं करा देता हूं। तरीका ये है, तरीका ये है, पहला स्टेप है, एक सेकंड कंट्रोल जेड पे, पहला स्टेप है कि इसको और इसको ज्वाइन कर दो, कर दिया, डॉट है तो ऐसे बना दो, बोलो हाँ। ये अगर एंगल थीटा है तो मैं कह सकता हूं अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल, बोलो हाँ। इसकी Yes, sir. वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर का रोल प्ले क्या करेगा? अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, बोलो हाँ। गॉट इट? अरे हाँ ना में रिप्लाई करो यार। दूसरे कलर से लो, क्रॉस वाला है, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब थंब करो अंदर की तरफ, थंब करो अंदर की तरफ, टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे बनेगा, बोलो हाँ। A line makes angle theta with horizontal, a line perpendicular to that makes theta with vertical। ओए होए, अब रिजॉल्व कर दो, b cos थीटा कट जाएगा और b sin थीटा ऐड हो जाएंगे, b cos थीटा कट जाएगा तो आंसर आ जाना चाहिए ये वाला, दैट विल बी 2b हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, r हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 2b sin थीटा, sin थीटा को लिख सकता हूं, साइन थीटा को लिख सकता हूं इस ट्राइंगल को देखते हुए एल अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किस किस को चमक गया गाइस? बोलो हाँ। Yes, sir. दैट वाजंट टफ और वाज इट? किस किस को बात समझ में आई है? ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, फिर क्वेश्चन दे दिया, तुम्हें करने का मन कर रहा था ना? ठीक है भाई, एंजॉय योर लाइफ। ये भी क्रॉस हो गया, करो, डू योर सेल्फ। सो गाइज, किस किस का आंसर 2b cos थीटा आ रहा है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। भाई इसमें मैं वही तो कह रहा हूं, इसमें एंगल सोचना बहुत मुश्किल है। ऐसे किया पहले और ऐसे आया, ऊपर की तरफ नहीं, सॉरी नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। यस सर। ऐसे है, ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया, चलेगा? ये बी हो गया। उसके बाद कलर चेंज कर लो, कलर चेंज करोगे तो अच्छा समझ में आएगा। इसको ज्वाइन किया और ऐसे किया, ऐसे ऐसे थंब करा करंट की तरफ और फिर टेंजेंट बना दिया, ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये थीटा हो जाएगा। ट्रिक क्या यूज कर रहा हूं मैं? अबे न्यूटन लॉ में जो यूज करते थे, अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल, बोलो हाँ। आंसर आ जाना चाहिए 2b cos थीटा नीचे की तरफ,
बाकी मेरे को लगता नहीं निकालने की जरूरत है, हो जाएगा। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो हाँ। एग्रीड? Yes, sir. गुड। सपोज करें और क्या बात कर सकते थे, और हम ये कह सकते हैं, सपोज करो ऐसे है, जैसे ये करंट है ऐसे, और ये भी करंट है ऐसे, ये एल डिस्टेंस है, ये एल डिस्टेंस है, आई है और आई है। तुम ये बताओ भाई इसमें करंट कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी इस लाइन के अलोंग? कौन सी लाइन के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर मैं हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? जैसे ये क्रॉस है, इसके कारण इधर की तरफ होगी, ये क्रॉस है, इसके कारण इधर की तरफ होगी। जीरो हो गई ना यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर हो जाएगा एल, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ऊपर वाले के कारण लेफ्ट में होगी, नीचे वाले के कारण राइट में होगी। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? अरे बोल दो सर कि सर सर समझ में आ गया, नहीं आ गया। प्रभाकर आया समझ में? जीरो होगा। जैसे मान लो यहां पर एल पे पूछते तो ऊपर वाले के कारण होगा इधर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, और नीचे वाले के कारण भी इधर की तरफ ही होगा, लेकिन कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल की जगह हो जाएगा 3L। बोलो हाँ। सही है। अब जैसे यहां पे देखें तो एल पे, गॉट इट? एल पे देखेंगे तो क्या होगा? नीचे वाले के कारण हो जाएगा लेफ्ट में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, और ऊपर वाले के क्रॉस के कारण भी कम हो जाएगा, लेकिन इधर की तरफ ही हो जाएगा। कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 3L। किस किस को चमक गया गाइस? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? जैसे यहां पे अगर देखें तो L बाई 2 पे, इसके कारण हो जाएगा इधर की तरफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल बाई 2, और इस क्रॉस के कारण हो जाएगा राइट में। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल प्लस एल बाई 2 इज 3L बाई 2। एवरीबडी गॉट इट? तो नेट लेफ्ट में हो जाएगा। चमक रहा है? हाँ भाई? Yes, पक्का? अनन्या समझ में आई बात? यस सर। बच्ची सोच रही होगी सर ये करा क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरे को ना कुछ मजा आ रहा था। मेरे को मजा आ रहा था कि इसमें ना ग्राफ बनाएंगे। अब हम ग्राफ बनाएंगे। हम ग्राफ ऐसा बनाएंगे जैसे ये क्रॉस है, ये जो मैंने कराया वो तो था ही, ये भी मान लो क्रॉस है, और अब वो कह रहे हैं कि इस एक्सिस के अलोंग, जैसे इसको बोल दिया मैंने एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लॉट कर दो, बी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लॉट कर दो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसको ऐसे ट्रीट करो, इसको ऐसे ट्रीट करो कि यहाँ पे तो एसिम्प्टोट बनेगी, यहाँ पे तो एसिम्प्टोट बनेगी। हाँ या ना? क्रॉस है तो इसके कारण इधर तो हो जाएगी बहुत बड़ी वैल्यू राइट में, राइट इधर की ऊपर हो जाएगी बहुत बड़ी वैल्यू राइट में। बोलो हाँ। फिर कम होता जाएगा 1/x टाइप का, 1/x टाइप का कम होता जाएगा, लग रहा है? और इधर हो जाएगा बहुत बड़ी वैल्यू लेफ्ट में, फिर 1/x टाइप का कम होता जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स टाइप। हाँ या ना? यही तो होगा। ऐसे ही इस नीचे वाले को अगर मैं ट्रीट करूं तो क्या क्या कह सकते हैं? यहाँ पे तो एसिम्प्टोट बन जाएगी, और ग्रीन कलर से सोच लेते हैं यार, क्रॉस है, क्रॉस है तो यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू इधर की तरफ, और फिर ये कम होती जाएगी, ऊपर जाते जाएंगे। तो बोलो हाँ। और इस क्रॉस वाले के कारण ऐसे किया तो इधर बहुत बड़ी वैल्यू ऐसे होता जाएगा। बोलो हाँ। और हमारा इस केस में
यहां पे दोनों का कैंसिल हो रहा है तो 0 होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं b एज अ फंक्शन ऑफ x कैसा होगा? जूम आउट कर दो, जूम आउट, जूम आउट। ये बनेगा ऐसे, ऐसे, ऐसे। क्यों गाइस? आया ना? एनी आइडिया व्हाट आई एम सेइंग? भाई ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इसको ऐसे सोचो ना, ये क्वेश्चन जनरली किताबों में ऐसे दिया होता है कि भाई हमारे पास ऐसे है, यहां पर मान लो डॉट ले लिया, यहां पर मान लो क्रॉस ले लिया, और ये x है। b एज अ फंक्शन ऑफ x प्लॉट करो एज आई मूव अलोंग x एक्सिस, एज आई मूव अलोंग x एक्सिस। सो एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड वुड बी टेंडिंग टू इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड और व्हाटएवर, हाँ या ना? और फिर हम ये कहेंगे इस क्रॉस वाले के जस्ट राइट में क्या होगा? बहुत बड़ी वैल्यू नीचे की तरफ। इसके जस्ट लेफ्ट में बहुत बड़ी वैल्यू ऊपर की तरफ। इस पॉइंट पे क्रॉस वाले के कारण क्या होगा? ऊपर की तरफ कुछ वैल्यू। और अब लेफ्ट वाले के लिए कारण देखते हैं, रेड वाले के कारण, डॉट वाले के कारण। डॉट वाले के कारण यहां पर बहुत बड़ी वैल्यू इधर की तरफ, इसके जस्ट इधर बहुत बड़ी वैल्यू इधर की तरफ, और यहां पर कुछ फाइनाइट वैल्यू इधर की तरफ। तो इस पॉइंट पे दोनों की ऐड हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक इंफिनिटी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, ऐसा, माइनस इंफिनिटी, ऐसा। बोलो हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट? अरे नहीं समझ में आया क्या? ये क्या हो गया भाई? शेयरिंग बंद कैसे हो गई? और कुछ एरर आ गया। हो गया? और इसने मेरा ग्राफ ही उड़ा दिया। अच्छा, ये वन नोट ना ऑटो सेव पे होता है, कई बार इसका ऑटो सेव काम नहीं करता। ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. सबको समझ में आया है? किस किस को समझ में आया? ये इलेक्ट्रोस्टैट से भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। नहीं आया? याद आ रहा? परनी का याद आ रहा है? क्या चीज सर? ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में आए थे। हाँ बताया था आपने। भाई ऐसे क्वेश्चन होते थे कि जैसे यहां पर कह दिया ये एक्स एक्सिस है, और यहां पे रख दिया प्लस क्यू, और यहां पे रख दिया से माइनस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लॉट करो एज आई मूव अलोंग एक्स एक्सिस, एज आई मूव अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको करने का तरीका बता रहा हूं मैं। राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे थे, लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे थे। अब ये बता दो प्लस क्यू के इस पॉइंट चार्ज के जस्ट इधर होऊंगा तो बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगी, इसके जस्ट इधर होऊंगा तो बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगी। बोलो हाँ? तो यहां पर प्लस इंफिनिटी को टेंड मारेगा, और यहां पर नेगेटिव इंफिनिटी को टेंड मारेगा, चलेगा? यहां पर प्लस वाले के कारण भी इधर होगी, और नेगेटिव चार्ज वाले के कारण भी इधर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी, हाँ या ना? तो नेगेटिव होगी। यहां पर बहुत बड़ी वैल्यू होगी चार्ज की तरफ, तो नेगेटिव इंफिनिटी को टेंड मारेगा, हाँ या ना? तो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। यहां पर नेगेटिव की तरफ बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो प्लस इंफिनिटी को टेंड मारेगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये किस चीज का ग्राफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एज यू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, हाँ या ना? और रट नहीं सकते, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के वो कुछ भी कर सकता है। वो माइनस क्यू भी ले सकता है, वो तुम्हारी हेडेक है कि मैंने ये इसका कराया है। तुम पीएनसी लगा दो और कह दो कि भाई एक बार ये प्लस ले लो, एक बार ये प्लस ले लो, ये भी प्लस ले लो, एक बार ये माइनस ले लो, माइनस ले लो, ये एक बार माइनस प्लस ले लो, ये माइनस ले लो, हाँ या ना? होमवर्क हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? या एक और करके दिखाऊं? कर लोगे? अरे बोलना सीखो यार कि सर कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, हमें तो समझ में ही नहीं आया। नोट करना है। कौन सा? ये वाला ऊपर वाला?
सर ये नीचे वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये मैंने पेपर में Yes, डाला sir. था, ये मैंने पेपर में डाला था नहीं डाला था? डाला होगा यार, लिख लिया। सर लिख रहा हूँ। और इसका पोटेंशियल का ग्राफ, अगर इसी में कोई पोटेंशियल पूछ लेता, एक माइनस क्यू था एक प्लस क्यू था, राइट वाला प्लस क्यू है लेफ्ट वाला माइनस क्यू है। पोटेंशियल स्केलर होता है, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू होती है के क्यू बाई आर। तो ये वाला प्लस क्यू था और ये था माइनस क्यू, बोलो हाँ। दोनों सेम डिस्टेंस पे थे एल पे ओरिजिन से। और यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर प्लस के माइनस क्यू बाई आर। अब ये वाला आर टेंडिंग टू जीरो होगा तो पोटेंशियल विल बी प्लस इंफिनिटी, बोलो हाँ। पोटेंशियल विल बी प्लस इंफिनिटी। यहां पर पोटेंशियल स्केलर होता है के क्यू बाई आर, के माइनस क्यू बाई ये वाला आर, तो अगेन इट विल बी प्लस इंफिनिटी। यहां पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाई एल प्लस के माइनस क्यू बाई एल, इट विल बी जीरो। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे इट विल बी टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। सो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस, बोलो हाँ। और यहां पर क्या होगा, के माइनस क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, इट विल बी टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, बोलो हाँ। ये हो गया v एज अ फंक्शन ऑफ x। गॉट इट? आया समझ में, नहीं आया? थैंक यू। मेरे को लग रहा है ऊपर वाला दिखा दूं तो बढ़िया रहेगा। ज्यादा जूम आउट हो गया, लिख लो तो बता देना। ये सब चीजें कराई थी या नहीं कराई थी, या भूल भाल गए सब ग्राफ वाले क्वेश्चन, या नहीं कराए थे? मैं भूल गया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो कुछ तो बोलो यार, ऐसे मतलब क्या कोई मौन व्रत लिया है क्या सबने? हमेशा कुछ समझ में आ रहा है? आरुषि तो बिल्कुल ही चुप हो गई है, वो तो बिल्कुल उसने कहा है कि ये मौन व्रत सीधा पेपर के टाइम पे टूटेगा। आरुषि Yes, समझ में आ रहा sir. है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिख लो तो बता देना, नहीं तो हम इंतजार ही करते रह जाएंगे। सर डाउट लोगे अभी आप? ले लेंगे, अभी रुक जाओ, पहले जो कर रहा हूं उसे तो करा दूं। लिख लिया सबने गाइस? यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस टॉपिक को रोक देना चाहिए। लेट्स टेक अ डाउट सेशन, ओके।